गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास प्रतिशतता की क्लास नंबर 4 है। ये चौथे क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपके सामने प्रश्न दिख रहे होंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिए, आज से ही सभी चैप्टर में सभी टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है आप लोग के ऊपर कि आप लोग लगाते भी हैं। साथ साथ लगाते रहिए, साथ लगाइए ताकि आप सीख पाएं। समय बहुत कम मिलता है, समय बहुत कम होता है, जिससे आप लोग टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे। बाद में सवाल नहीं लग पाते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता है। ऐसे बात करते करते एक समय निकल जाता है, और आप बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आज से मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं बताऊं तो दूसरा क्वेश्चन आप लगाइए। लगा करके कम से कम आप एक क्वेश्चन तो लगा पाएंगे, उस टाइप का एक क्वेश्चन तो लगाएंगे ना, उसको। जब एक क्वेश्चन आप लगाएंगे तो एक क्वेश्चन से ही आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो जाएगा। लेकिन टालिएगा मत, इसको ध्यान रखें, टालिएगा मत। और आंसर कमेंट में कीजिएगा, तभी तो मुझे पता हो पाएगा ना कि आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बताइए, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अपना क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% कितना? एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने कहा था आपसे कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एकदम आसान सा तरीका होगा, एकदम आसान तरीका होगा, जिसे जिनने अपने जीवन में पहली बार प्रतिशत चैप्टर से मुलाकात हो रही होगी, वो भी इस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को लगा पाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, जो ना है उसे पूछना पड़ेगा, तब तो आप कर पाएंगे। अपनी कमी को बताना पड़ेगा, अपनी कमी को दूर करने के लिए, और नहीं तो अपनी कमी को छिपाना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को मजबूत बनाने के लिए। अगर कमजोरी आप छुपाए रह गए तो आप एकदम अच्छे खासे कमजोर व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए छोड़िए, इधर देखिए, आप लोग तो उतने समझदार हो ही। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद वह 700 रुपए बचा लेता है। कितना बचा लेता है? 700 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? मतलब यह है कि वह एक महीने में कितना कमाता है, कि 700 रुपए बचता है उसका, और 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद भी वह 700 रुपए बचा लेता है। तो देखिए, उसका संपूर्ण पूरा का पूरा संपूर्ण प्रतिशत 100% ही तो होता है। हाँ, तो ये कितना हो गया? 100%। तो संपूर्ण कितना? 100। संपूर्ण कितना? 100। अब देखिए, इसी 100 में से जब हमें नहीं पता है कि वह कितना कमाता है,
हमको सिर्फ इतना पता है कि 700 रुपये बचाता है, हमको नहीं पता कितना कमाता है, लेकिन हमको इतना पता है कि 700 बचाता है। तो हमको नहीं पता है तो x% के जगह पे हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो ये देखिए 100% में से 100% में से कितना प्रतिशत भोजन पर खर्च कर रहा है? कितना प्रतिशत भोजन पर खर्च कर रहा है? 20%। कितना? 20%। वस्त्र पर कितना? 30%। और मनोरंजन पर कितना? 15% खर्च कर रहा है। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है? 15% खर्च कर रहा है। अब बचा कितना रहा है? जो बचाएगा उसका गुणा कर दीजिएगा, जो बचा है उसका आप गुणा कर दीजिए। आसानी से समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो ये देखिए इसको जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 15 65, 50 15 कितना? 65। तो ये हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस 65, 100 माइनस 65 गुणे 700। कितना हो गया? 700। ठीक है, 700 हो गया। अब आप 100 में से 65 माइनस कीजिए, 100 में से आप 65 माइनस करेंगे तो कितना आपका बचेगा? 35। कितना बचेगा? 35। देखिए इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा? 100 बटे 35 गुणे 700। कितना हो गया? 700। अब इसको आप भाग कर दीजिए, 35 से के 35, 35 दूना 70। यहाँ पे कितना बचा? 35 दूना 70, 2 बचा और एक जीरो बचा है अभी, तो ये 20 हो गया। आपका बचा क्या? 100 गुणे 20। और गुणा में भिन्न में सभी को पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि किसी भी चैप्टर में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, अगर वह व्यक्ति पढ़ा होगा तब। ये देखिए अंक से अंक में गुणा होता है ना, तो 2 और 1 है, 2 1 के 2, कितना होगा? 2 1 के 2। अब जीरो कितने हैं? 1 2 3, लिख लो 3 जीरो। तो ये हो गया आंसर। कितना? ये हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया? कि वह 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय क्या है? तो उसकी मासिक आय है ये 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। सेम क्वेश्चन, जस्ट एकदम जैसे ये लगा है वैसे इसको भी लगाना है। क्या है? अमित अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है। तो है तीनों खर्च करता है ना, तो इसमें भी देखिए तीनों ही खर्च कर रहा था। जो खर्च करेगा उसको 100 से माइनस कर देना, जो खर्च करेगा उतने को 100 से माइनस कर देना, और जो शेष है उसको उसमें गुणा करवा देना। बटे में लिखने के बाद 100 बटे जो खर्च करने पर माइनस 100 में से घटाने पर आएगा वो हो जाएगा, गुणे जो आपका शेष बचाता है, जो बचा लेता है गुणे में वो हो जाएगा। देखिए इसमें 700 रुपये बचा रहा है ना, तो यहाँ पे 700 हो गया गुणे में। वैसे यहाँ पे कितना बच रहा है? 1575, 1575 रुपये बच रहा है, तो गुणे में 1575 हो जाएगा। लगाएंगे ना, और आंसर जरूर चाहिए, इसको मत भूलिएगा, आपसे आंसर मुझे जरूर चाहिए। सभी लोग सुन लो, आंसर मुझे जरूर चाहिए। जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको लगाना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जितने क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिए जाएंगे उतने ही क्वेश्चन पर नंबर डालेंगे हम। मैं उतने ही क्वेश्चन पर नंबर डालूंगा जितना आपको लगाना है।
ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे अब अलग तरीका, अब अलग तरीके से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने में वैसा ही लग रहा होगा जैसा अभी आपने पहले लगाया, जैसा आपने भी पहले लगाया देखने में भी दूसरा क्वेश्चन आपको वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि अभी आप किए थे, किसी व्यक्ति की आय थी, क्या थी, किसी व्यक्ति की आय थी, वह भोजन पर 10%, वस्त्र पर 15%, मनोरंजन पर 25% खर्च करता था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में यह है कि यदि वह 10% भोजन में खर्च करता है, कितना, 10% भोजन में करता है, तो शेष बचा, उसको खर्च करने के बाद जो शेष बचता है, जो समझे कि नहीं, जो एक बार खर्च किया, एक बार खर्च करने के बाद जो शेष बचा है उसका 25%, उसका 15%, फिर अगर भोजन पर वो खर्च किया है तो जो 25% फिर से खर्च करने के बाद जो शेष बचा है फिर उसका 15% किसी अन्य पर खर्च करता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, लेकिन आपको समझना ही था कि वह 15%, 20%, 15% सब बांट करके खत्म किया था, लेकिन यहां पर खत्म किया जा रहा है कि पहले तो 10% खत्म हुआ, खत्म करने के बाद जो शेष बचा उस पर खर्च हो रहा है, मतलब शेष बचने पर जो खर्च ये हो रहा है वो ये है। तो देखिए अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर तथा शेष प्रतिशत 15, शेष का देखो भोजन पर 20% करने के बाद जब बचा है, शेष जो बचा है उस पे 15%, अब फिर से 25% खर्च करने के बाद भी जो शेष बचता है उसका 10% यातायात पर खर्च करता है। कितना, 10% यातायात पर खर्च करता है। यातायात पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 5400 रुपये, 5400 रुपये, 50,400 रुपीज जो शेष बचता है, देखिए 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, फिर से ज्ञात वही करना है, मासिक आय है ज्ञात करना है। तो देखिए उसमें क्या था, आपने तीनों को बांट करके किया था खर्च ना, तो तीनों को आप जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आप तीनों को जोड़ नहीं सकते हैं, इन तीनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लो, देखो क्या है, हाँ जी, 100, ये 100% से आप कितना निकालना है आपको, पहले भोजन पर 20% गुणे कितना माइनस करना है, 25% गुणे कितना, देखिए प्रतिशत का भाग है इसलिए बट ऊपर 100 लगा है, उसके बाद 100 बटे 100 माइनस 10, ये सब हो गए, गुणे कितना है, 5400 रुपए। ठीक है, जो बेसिक क्लास पढ़ाई गई थी परसेंटेज की, उसमें ये सब बता दिया गया था आपको कहां पर 100 लिखना है, कहां पर नहीं लिखना है। देखिए चलो इसको देखते हैं, ये क्या है आपका बचा 100 बटे 80 गुणे 100 बटे 75 गुणे 100 बटे 90 गुणे 5400। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया। 9 1 के 9, 9 6 के 54, यहां पे कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा, 6। अब यहां पर क्या आपका बच रहा है, किससे काटना है इसको, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना, बचा कितना, 2, बगल वाला कितना हो गया, 20, 4 पंचे 20।
देखिए, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको काट सकता था, लेकिन आपको समझने के लिए मुझे फिर से काटना पड़ा। देखिए यहां पर आप 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक है। फिर भी आप यहां पे इसको काट सकते हैं, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4। या तो देखो अगर कैलकुलेशन को आसान करना है, गुणे में है ना, गुणे में तो इसको आप कहीं पर भी काट सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करना है तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 2 तिहाई 6, 3 बचा था, 3 1 के 3, खत्म हो गया। हुआ कि नहीं, खत्म हो गया ना। बचा यहां पर क्या आपका 4 बचा है ना। तो देखिए 25 गुणे 4 गुणे 100, तो यहां पर क्या आपका बच रहा है 25 गुणे 4 गुणे 100, 25 चौका 100, 100 गुणे 100 बराबर का 10,000। ये हो गया इनकी मासिक वेतन, ये हो गया इसकी मासिक वेतन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो आपको लगा करके बताना है। इस क्वेश्चन को लगा करके आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये देखिए सिर्फ अगर शेष की बात होगी तो अलग अलग करना, अगर एक ही में कहेगा इतने इतने खर्च है ना तो जोड़ करके माइनस कर देना, बस बात है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो छात्र कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त करके फेल होते हैं और उसी के अपेक्षा दूसरा कोई छात्र उतना परसेंटेज ला करके पास होता है तो उस पूर्णांक से 18 नंबर 20 नंबर अधिक रहता है, और जो कुछ परसेंट कम पाता है तो 20 नंबर 15 नंबर से फेल रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए होंगे। यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो, यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपसे ऐसा प्रश्न जरूर पूछा गया होगा। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देखा हूँ, बहुत सारे पेपरों को देखा हूँ जिसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते भी पता हो गया है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल से जितने पेपर हो रहे हैं इन सभी पेपरों को मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कौन सा ऐसा प्रश्न होता है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम है, उन सभी वनडे एग्ज़ामों में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न से कोई डरने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सेकंडों में हल होंगे, ठीक है। यदि एक बार फिर से आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तब, कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट होगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, कुछ ही सेकंडों में आप इसे हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कितने की बात हो रही है, प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। कितना, किसी परीक्षा में एक छात्र जो है 28% अंक प्राप्त करता है, लेकिन क्या हुआ इसके साथ, 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यह 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन 14 नंबर से फेल हो जाता है। ये क्या होता है, 14 नंबर से फेल हो जाता है। अब इसी की कंपेयर दूसरे छात्र से की जा रही है, प्रश्न को समझते रहिएगा। इसी की कंपेयर, इसी की तुलना दूसरे छात्र से की जा रही है, तो उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, तुलना हुआ ना दूसरे छात्र के साथ, अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है। और जब वो 32% अंक प्राप्त करता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, तो
जो उत्तीर्ण करना है, जो लिमिट है, जो उसका ये क्राइटेरिया होती है, कितने प्रतिशत अंक पाने पर पास होते हैं, वो उस क्राइटेरिया को वो पार करता है। उस उत्तीर्णांक से, हिंदी में उत्तीर्णांक से क्या, वह 18% अंक अधिक पाता है। अब देखिए, वह 28% पाया तो 14 नंबर से फेल हो गया, है 32% पाया तो 18 नंबर इसका ज्यादा हो गया। अब आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक बताना है आपको। जैसे आप मान लीजिए हाई स्कूल का जब पेपर दिए थे तो आपको मिनिमम कितने परसेंटेज लाने पड़ते हैं, 33% और 33% वो आपका क्या है, एक क्राइटेरिया है कि आप उससे आगे बढ़िए। तो वही उसी प्रकार से 32% अंक प्राप्त करता है तो वह जो अपने पास करने की सीमा है उसको वह क्या करता है, 18 नंबर अधिक प्राप्त करता है। तो अब पूर्णांक हमको पता हो जाएगा तो आसानी से निकालेंगे ना। तो देखिए, तो परीक्षा का पूर्णांक ही तो पूछा है, पूर्णांक ही तो हमको पता करना है। देखिए जैसे 100, कितने में से 100 में से, देखिए पूर्णांक निकालना है ना, तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर, पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बराबर अब कितना है, 28%, 32%, तो 32% माइनस 28%। 100 में से 100% में से 32% और 28% तो लाए हैं ना, तो गुणे कितना, जितना इनका अंक हो। कितना अंक है, 14 प्लस 18, 14 प्लस कितना, 18, तो 14 प्लस 18 है। तो आप इसको हल कर लीजिए, ये कितना हो गया, 100/4 गुणे ये कितना हो गया, 32, कितना हो गया 32, 18 और 14 कितना होता है, 32। अब ये आप हल कर लीजिए, 25 चौके 100, 4 के 4, 25 चौके 100, ये आप गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 32, 25 गुणे 32, आप इसको गुणा कर लीजिए, 25 दूना 50, 50 का कितना हो गया 0, हासिल कितना हो गया 5। अब 25 तिया, देखिए अब 25 तिया 75, 75 5 80, 75 5 कितना 80, आंसर कितना आ गया 80। ये पूर्णांक परीक्षा में, इस परीक्षा में पूर्णांक कितना था, 800 का, 800 का पूर्णांक था। इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन मिले तब आप 100%, पूरा कितना संपूर्ण कितना होता है 100%, पूरा 100% में से जितना प्रतिशत पा रहे हैं बटे में करके उसको घटा दीजिएगा, ठीक है, बटे में करके घटा दीजिएगा और फिर से गुणे में क्या, जितना अंक पाए हैं इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, बाकी आप उसको भाग और गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है और लगा करके इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हो, जैसे एक नगर की जनसंख्या, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहना क्या है, बार बार मैं एक ही बार आपको बताया कि वही प्रश्न करवाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, कितना है, नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार, कितना, 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि, 15 नहीं 20 है, 20 की वृद्धि हुई 3 वर्षों के बाद। जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वैसे ही आपको इसको भी निकालना है। देखिए जैसे जनसंख्या कितनी है, क्या है, नगर की जनसंख्या बराबर जनसंख्या बराबर, यही तो नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है, वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 25 गुणे 1 प्लस कितना, 1 प्लस 5/100, एक साल में बढ़ा, ठीक है,
एक साल बढ़ा, दूसरे साल में कितना बढ़ रहा है? 1 + 10/100, 1 + 10/100। फिर से तीसरे साल में कितना बढ़ रहा है? 1 + 10/20। ठीक है, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। 10 में 20 है ना यहाँ पे, तो 20/100, 20 बटे कितना? 100 हो गया। इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये इसको आप फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000, 50,000, और ये देखिए इसको जब तोड़ेंगे 100 और 1 इस प्रकार से होता है, तो भिन्न का आपको याद ही होगा। सब 1 के 100 + 5 गुणे 100, 5/100। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा? 110/100 गुणे 120/100। अब इसको काट दीजिए। आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 हो गया। 5 दूनी 10 और 1 0 बच गया। इसको आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा कितना? 1, और ये फिर देखिए 5 दूनी 10 बचा कितना? 1 बगल वाला हो गया 10, तो फिर से कितना हो गया? 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10। फिर से इसको आप काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10 बचा कितना? 2 हो गया कितना? 20, 5 हो के 20, और ये देखिए हो गया। ठीक है, आया ना समझ में काटना इसको? अब इतना तो कट गया, तो 21/20, 22/20, 24/20, क्योंकि 5 से ही सभी संख्याओं को काटा गया है। आप इसे चाहें तो और आसान कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और आसान कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? देखिए 4 से 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है ना जी? अब ये तो देखिए कोई कटने वाला है नहीं, बचा क्या? यहाँ पे हो गया 50,000। कितना? 50,000 गुणे 21/20 गुणे 22/20 गुणे 6/5। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 5, 5 से आप काट दें 1 5 को, तो यहाँ पे कितना बचा? 1। अब ये कितना हो गया? देखो बचा है कितना? सिर्फ 100 बचा है। कितना बचा है? 100, यही तो बचा है, 100 बचा है ना। तो 2 से काटिए, जब आप इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 2 पंचे 10, 50 हो गया। फिर जब आप इसको 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर बच रहा है ना, सॉरी मैं नीचे लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ऊपर बच रहा है तो ऊपर देख लीजिए आप, नहीं तो नीचे गुणा कर डालेंगे आप लोग, बहुत खतरनाक है ना आप लोग। तो 2 से यहाँ पे कितना बच गया? 50, फिर इस 2 से काटा तो कितना बच गया? 25। तो यहाँ पे बच कितना गया? 25 गुणे 21 गुणे 22 गुणे 6। नीचे तो कोई बचा नहीं है, नीचे कोई नहीं बचा है ना। जब नीचे कोई नहीं बचा है तो आप इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 69,300। आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा आप कीजिएगा। ठीक है, इसका 69,300 आएगा। ठीक है, एक बार गुणा आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से गुणा करके लिख दिया हूं। अब आप इसे जरूर लेकिन गुणा करके चेक कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए चौथा क्वेश्चन हो गया, जो चौथे टाइप से चौथा क्वेश्चन हो गया। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। वर्षों के बाद
तो 2 वर्षों के बाद कितना है, 2 वर्षों के बाद। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे 3 वर्ष है तो ये 3 बार किया गया है, यहाँ पे 2 वर्ष है ना तो 2 ही किया जाएगा। अब अगर किसी को ये डाउट हो कि सर जी यहाँ पे तो 5% एक ही बार दिया है, इसमें 3 बार दिया है, अरे तो क्या हुआ, 5% एक ही बार दिया है तो कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष, एक वर्ष में 5% बढ़ा है तो दूसरे वर्ष में भी 5 ही प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चुनाव का समय चल रहा है तो चुनाव से एक लास्ट क्वेश्चन जो प्रतिशतता के लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिशतता से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत से, प्रतिशत चैप्टर से, सभी टाइप के प्रश्नों को करवा दिए हैं। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन को करवा दिए हैं और ये सभी टाइप के क्वेश्चन आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि इस चुनाव वाले क्वेश्चन पर कैसे चुनाव वाला क्वेश्चन लगता है। जब देखिए कह दे कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला 54%, तो जीतने वाला 54% प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। तो कितने में से, 640 मतों से जीत गया, 640 मतों से जीत गया तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 54%। 54% और 100% में से जब 54% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 46%। कितना, 46। तो 54 माइनस 46 गुणे का 100, गुणे का कितना, 100। ये आपका हो जाएगा, आप जब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये हो गया 640 और 54 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। कितना बचेगा, 8 गुणे 100। 54 में से 46 को आप माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ये कितना हो गया, 100। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे कितना होगा, 64। तो ऊपर कितना बचा, 8 0 मतलब 80। 80 अब यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे 100, कितना, 80 गुणे 100। ये 80 गुणे 100 हो गया। जब आप इसका गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80,000। ये इसको उस चुनाव में कितने प्रतिशत मत पड़े थे, तो कितने मत पड़े, 80,000 मत पड़े थे। ठीक है, ठीक है, कितने मत पड़े थे, 80%। और गलती से यहाँ पर प्रतिशत लग गया था तो प्रतिशत नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था कि 640 मतों से जीत गए तो उस चुनाव में कितने मत पड़े थे, मतलब कितने वोट पड़े थे जिससे वह 640 मतों से 640 वोट से वो जीत गया। तो यहाँ पर आपको बताना था कितने मत पड़े थे, प्रतिशत नहीं था, गलती से लिखा गया था, प्रतिशत लग गया था गलती से, तो वहाँ पर प्रतिशत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कितने मत पड़े थे, तो 80,000 मत पड़े थे। कितने मत पड़े थे, 80,000 मत पड़े थे, जिसमें से वह 640 मतों से जीत गया था। हारने वाले व्यक्ति का कितना था, 46%। हारने वाले व्यक्ति का कितना था, 46%। जीतने वाला माइनस हारने वाला, जीतने वाला हारने वाला माइनस हारने वाला, उसके बाद जो भी प्रोसेस आपके सामने। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत से जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या को समाधान ज़रूर मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये जो आपकी कोचिंग एम एकेडमी शाहगंज है, इस कोचिंग पर ऑफलाइन तो बैच
चल ही रहा है, ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, न्यू बैच स्टार्ट होगी वो जुलाई से। ऑनलाइन भी न्यू बैच और ऑफलाइन भी न्यू बैच स्टार्ट होगी जुलाई से, जिसमें अभी जो चल रहा है इसमें यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तो सिर्फ मैथ चल रहा है, लेकिन जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट चलेंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपका संपूर्ण साथ देंगे, संपूर्ण साथ देंगे तब तक कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। देखिए, सिलेक्शन आपको कहाँ आप मिस्टेक करते हैं, आप मिस्टेक वहीं पर करते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, तब आप वहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि जब वैकेंसी आती है तब आप तैयारी करने में लगते हैं। और एक वैकेंसी आज के समय में 4 साल 5 साल बाद आती है। टीचर की वैकेंसी को आए हुए 3-4 साल हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 4 साल बाद आई है, 4 साल बाद आई है, जिसमें एग्ज़ाम भी हुआ तो ये पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। तो 5 साल 6 साल बाद आपको एक सुनहरा मौका मिलता है, आप उसे गंवा देते हैं तो फिर आपकी उम्र भी क्रॉस कर जाएगी। इसलिए आप लगे रहिए, हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। हमेशा आप 4 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए वो पर डे आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, आपके तैयारी में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब आज तो फिर से समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।